जो एक सीरीज चला रखी है हरियाणा कृषि एवं पशुपालन, तो उसका भाई आज कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई पशुओं की बीमारी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा सेशन हरियाणा जो कि इम्पोर्टेंट है भाई हरियाणा पुलिस एग्जाम के लिए। लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। इनमें से कौन से पशुओं के विषाणु जन्य रोग हैं? तो बताइए भाई कौन से हैं। 1 मिनट दो भाई, मैं ये चेक करती हूँ ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है या नहीं है। जस्ट 1 मिनट, आई चेक इट। ओके, चलिए भाई देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए FMD आएगा, या फिर स्वाइन फीवर आएगा, गुमनाम स्वागत है भाई, या फिर क्या है भाई रिंडेर पेस्ट आएगा, या ऑल ऑफ दीज आएगा। ओके, चलिए भाई तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? पशुओं के विषाणु जन्य रोग हैं। कौन से हैं भाई? पशुओं के विषाणु जन्य रोग हैं। इस प्रकार से भाई आगे मैं करवाऊंगी आपको, डोंट वेरी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रानीखेत है। क्या है भाई बताइए? जो रानीखेत है क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, निमोटोड जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या कवक जनित बीमारी है? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? रानीखेत क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है। क्या है भाई? वायरल है ना, डिसीज है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। देखिए रानीखेत बीमारी मुर्गी में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी है। यह विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी में सर्वाधिक देखिए मौत मुर्गी की होती है। इस बीमारी का रोग कारक क्या है भाई? पैरामिक्सो सेरोटाइप ए वायरस है। इससे बचाव के लिए मुर्गी की 7 दिन की उम्र में टीका लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए भाई? टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। मुंह पका गुर पका रोग डैश के द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, तो किसके द्वारा होता है भाई? है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई यूजर स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विषाणु आएगा। क्या आएगा? विषाणु। लीजिए भाई पढ़ते हैं विषाणु जनित। देखिए कौन कौन से हैं। खुर पक्का, मुंह पक्का, चेचक, पशु प्लेग, नील चीहा। इसी प्रकार से जीवाणु जनित में एथेनेलेगा, जहरबाद, क्षय रोग और गिल्टी रोग और गल गोटू। और कवक में आएगा भाई दाद, निमोनिया, और प्रोटोजोआ जनित में आएगा मलेरिया, किलनी ज्वर और लाल अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रीडर पेस्ट डैश के कारण होता है? तो बताइए भाई डिस के कारण होता है। जस्ट 1 मिनट, इस प्रकार से लीजिए भाई आपके स्क्रीन पर, बताइए किस कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या फिर कवक के कारण? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बताइए जीवाणु, विषाणु, कवक, या फिर प्रोटोजोआ। ओके, लाइफ ऑफ लंबा स्वागत है भाई आपका। मुस्कान आपका भी स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई विषाणु। देखिए आप है ना यहाँ पे क्लियर कीजिएगा विषाणु जनित कौन से हैं, जीवाणु जनित कौन से हैं, और कवक और प्रोटोवा जनित रोग कौन कौन से हैं। बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। निशा खन्ना आपका भी स्वागत है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु जनित। तो जो विषाणु जनित रोग है उसमें चेचक आएगा, खुर पक्का, मुंह पक्का आएगा, पशु प्लेग आएगा, सुअर ज्वर आएगा, और क्या आएगा भाई? रानीखेत और नील जी हाँ, और पक्षाघात आएगा। ये सब कौन से हैं भाई? विषाणु जनित है। अब हम बात करेंगे जीवाणु जनित की। तो आगे क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर कट आने चाहिए भाई। थनेला आएगा, क्षय रोग आएगा, गलघोटू आएगा, गिल्टी रोग आएगा, जहरबाद। ये सब क्या है भाई? जीवाणु जनित रोग हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें दाग, कवक, कवक है। ओके, कवक जनित गर्भपात। प्रोटोजोआ में भाई सुरार, मलेरिया और किलनी ज्वर आएंगे। अब है भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है? पशु प्लेग का, ओहो क्या हुआ भाई? जस्ट 1 मिनट। लीजिए पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है भाई? एंथ्रेस है, रीडर पेस्ट है, या फिर मेस्टाटिस है, या काउ पॉक्स है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? जिद्दी चोरी स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? पशु जो प्लेग है उसका जो दूसरा नाम है क्या भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, गुमनाम। वेरी गुड भाई। ओके, फिर राव नवीन भाई, अच्छा फिजिकल कब है मैम? फिजिकल भाई जब होगा, अपनी तैयारी रखिए, कभी भी होए। ठीक है, आप ये मत देखिए कब होगा कब नहीं होगा, अपनी तैयारी रखो बस।
सीधा सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस करो हो जाएगा, ठीक है। और आप पेपर पे भी फोकस करो। पशु प्लेग क्या है भाई, देखिए पशु प्लेग का दूसरा नाम क्या है, रीडर पेस्ट है, चेचक क्या है, पॉक्स है, गिल्टी रोग क्या है, एंथ्रेस है, और थनेला क्या है भाई, मेस्टा टाइम, और क्षय रोग क्या है भाई, ट्यूबर क्लोसिस यानी कि टीबी। खूरा पक्का और मुंह पक्का रोग का मुख्य लक्षण क्या है, तो बताइए भाई, खूर पक्का और मुंह पक्का जो रोग है उसका मुख्य लक्षण कौन सा है, धसी आंखें होगी, खूनी दस्त होंगे, या फिर क्या है भाई, द्रव नब्ज और हृदय दर होगी, या मुंह और पैरों में छाले होंगे। पारस जय श्री श्याम भाई, रौनक आपका भी स्वागत है भाई, जय श्री श्याम। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मुख और पैरों में क्या होंगे भाई, छाले होंगे, क्या होंगे, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए जस्ट 1 मिनट देखिएगा, खूर पक्का और मुंह पक्का बीमारी पशुओं में वायरस फैलने वाला रोग है। इस रोग में पशु का जो तापक्रम है भाई 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, और पशु के पैरों के खुरों, मुंह, थनों और अयन पर छाले पड़ जाते हैं। उपचार के लिए भाई मुंह में छालों को बोरिन एसिड या फिर पोटेशियम पर क्या है भाई, पर मैग्नेट और कार्बोनिक एसिड से 3-4 बार क्या चाहिए भाई, धोना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया भाई, आप सुनाइए पारस। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। मेस्टा इस दुधारू पशुओं का एक संक्रमण रोग है जो मुख्यतः डैश को प्रभावित करता है। किसको करता है भाई, थन को, टांगों को, पूंछ को, या फिर मुख को, तो किसको करता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, थन को। किसको भाई, थन को करता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए थनेला प्रमुखतः गाय, भैंस, दुधारू बकरी और कभी कभी भेड़ और सुअर के थन में होने वाला रोग है। कारण है भाई, थन में जीवाणु के अंदर घुस जाने के कारण संक्रमण होता है, और कारक जीवाणुओं में स्टेरोको क्या है भाई, कोकस और स्टेरोफाइलर कोकस, कॉर्नी बैक्टीरिया, प्रोजीनिस और माइक्रोबैक्टीरियम प्रमुख है। इसके जो लक्षण है भाई, लक्षण भी आने चाहिए, आपको लक्षण देके पूछ सकते हैं ये जो लक्षण है किस चीज के हैं। ओके, सोनिया, महादेव, आनंद, आप सभी का स्वागत है भाई, जय श्री श्याम। गाय में दूध जवर किस कमी से होता है, तो बताइए भाई, गाय में दूध जवर किस रोग किस कमी से होता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कैल्शियम आएगा। लीजिए देखिए कितने बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, पशुओं में एंटीवीजम किससे संबंधित है, पशुओं में बताइए भाई, एंटीविज्म किससे संबंधित है, गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, गुणों की पुनरावृत्ति होना, रिपीट ऑफ ट्रीट्स। देखिए जीवों में कभी कभी अस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित होता है जो वर्तमान जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्व जाति का होता है, फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है। इसे ही गुणों का क्या है भाई, क्या है भाई, पूर्व जत्ता होना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10th आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा पशु का जन्मगत कमियों का क्या कारण है, कुपोषण है, छूत की बीमारी है, जहर पीने से, या फिर अनुवांशिक हेरिडिटी। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, पशुओं का जो जैसे कि नाम से ही है जन्मगत, ओके, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, पशुओं का जन्मगत कमियों का कारण क्या है भाई, हेरिडिटी है। क्या है भाई, हेरिडिटी है, बिल्कुल। लीजिए देखिए, पशुओं में जन्मगत या फिर जन्मजात या पैदाइशी कमियों का कारण अनुवांशिकता होती है। अनुवांशिकता में माता पिता के गुणसूत्र से उनमें उपस्थित विकार या कमी नवजात बच्चों में आ जाती है, जिससे शिशुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पशुओं में खुर पक्का और मुंह पक्का बीमारियां सामान्यतः किस मौसम में होती हैं, तो बताइए भाई, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, या फिर बसंत में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई। किस में होती है, बरसात में होती है, किस में होती है, बरसात में। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। देखिए रानीखेत के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। किससे है भाई, मैंने बताया था सुअर है, गाय है, भेड़ है, या फिर मुर्गी है। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल अच्छे से बताया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मुर्गी है। क्या है, मुर्गी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रानीखेत एक अत्यधिक घातक और संक्रामक मुर्गी रोग है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिक ने 1639-40 में उत्तराखंड के रानीखेत शहर में भाई चिन्हित किया था, रानीखेत। ओके,
ये भाई रानीखेत ये लगा लीजिए, जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में अल्मोड़ा है, वहां पे पड़ता है, जहाँ पे अपने नीम करोली बाबा का मंदिर भी है। और रानीखेत रोग बहुत से पक्षी जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तितर, कबूतर आदि देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। और भाई रानीखेत बहुत अच्छी जगह है देखने की, अगर कभी घूमने जाओ तो बिल्कुल जाना। लीजिए, पास में ही है भाई, नीम करोली बाबा अगर उधर जा रहे हो तो पास में ही है रानीखेत, ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे का ही वो है। नेक्स्ट है, सुअर की टॉमवर्थ नस्ल इनमें से किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कनाडा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। सुअर की टॉमवर्थ नस्ल इनमें से किस देश में पाई जाती है? किस में पाई जाती है भाई? इंग्लैंड में। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। ओके, वेरी गुड भाई। देखिए, इंग्लैंड में पाई जाती है, प्राचीन नस्ल है और आधुनिक उत्पाद के लिए भाई उपयुक्त नहीं है। रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? देखिए, आज ही की क्लास में 5वां क्वेश्चन है भाई रानीखेत से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अभी मैंने बताया था क्या आएगा भाई, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, जस्ट 1 मिनट। रानीखेत रोग मुर्गियों की पैरामोक्सी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसके प्रमुख भाई लक्षणों में मुंह खोल कर सांस लेना, हाफना, बुखार होना, खांसी, छिकियाना, दस्त आना, पैरों में लड़खड़ाना और आकाश की ओर देखना। मेस्टाटिस रोग पशुओं में किन कारण होता है? जीवाणु और विषाणु, विषाणु और कृमि, कवक और सूक्ष्म दोहन या फिर कर्मिक। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। मेस्टाटिस रोग किस अंग में हो, सॉरी हाँ, मेस्टाटिस रोग पशुओं में किस कारण होता है? किस कारण होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ए, जीवाणु और विषाणु। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना। देखिए, जीवाणु गलघोटू, गिल्टी रोग, लंगड़ा बुखार, थनैला रोग, जिसे थनैला रोग को क्या बोलते हैं भाई? मेस्टाटिस, निमोनिया, क्षय रोग, जोन रोग, संक्रमण गर्भपात। इस प्रकार से रहेंगे भाई। लो भाई, किस अंग में होता है? तो बताइए किस अंग में होता है? फेफड़े में, दिल में, थन में या फिर मूत्राशय में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? मेस्टाटिस रोग किस अंग में होता है? ओके, लंगड़ा बुखार। अच्छा भाई, ठीक है आनंद। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी, थन में। थनैला रोग जिसे क्या बोलते हैं भाई? थनैला, जैसा कि नाम में ही है। और दूसरा नाम क्या है भाई इसका? मेस्टाटिस रोग के द्वारा थन प्रभावित होता है। यह सभी पालतू पशुओं में होता है। यह जीवाणुओं के द्वारा होता है और दूध में लैक्टो की मात्रा कम हो जाती है और क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग होता है, कौन सा होता है भाई बताइए? किस के द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? ठीक है भाई, सुमन गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन है सी आएगा भाई, प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा भाई? प्रोटोजोआ के द्वारा। बिल्कुल भाई, एनी दलाल स्वागत है भाई। एनी क्या है भाई? ओके, निम्नलिखित में से देखिए कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? ओके, और भाई ऊपर ध्यान दीजिए, प्रोटोजोआ से रोग जो कि प्राय गौ और भैंस वंशज पशुओं में फैलता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो विषाणु द्वारा कौन सा होता है भाई? मैंने सारे बताए थे। वायरस द्वारा कौन सा होता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, बिल्कुल बी। जिन्होंने बताया, एक को किसका बता रहे हो भाई ये बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। देखिए, विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग पोंकी, ठीक है, क्या है भाई? पोंकी है। जबकि गल गोटू और थनैला और क्षय रोग ये जीवाणु जनित है। कैसे हैं भाई? जीवाणु जनित है। नेक्स्ट है भाई, स्ट्रिप कप की जांच की जाती है, बताइए। स्ट्रिप कप की जांच की जाती है गर्भाशय शोध रोग से, थनैला रोग से, अफारा रोग से, या फिर इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा? स्ट्रिप कप की जांच की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? स्ट्रिप कप टेस्ट। ओके, इसका जो आंसर है थनैला रोग। क्या आएगा भाई? थनैला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिएगा, स्ट्रिप कप जो जांच है, एक एल्यूमिनियम का गोल प्याला है जिसके ऊपर एक गोल काले रंग का क्या है भाई? ढक्कन होता है जिसे पृथक किया जा सकता है। इस ढक्कन के एक सिरे पर कुछ छिद्र होते हैं जिसके रास्ते दूध अंदर चला जाता है। इस प्याले में थनों का दूध पृथक पृथक दूधते हैं। जिस थन में रोग होता है उसके प्रारंभ में दूध में छिड़के
इस ढक्कन में आसानी से देखे जा सकते हैं। जो ग्लोट्स होते हैं ना वो आसानी से देखे जा सकते हैं, ठीक है, छिड़े मतलब ग्लोट्स, ठीक है। लीजिए भाई, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई, इसे इनमें से किस नाम का रोग कहा जाएगा। तो भाई देखिए, आज वाक्यांश के लिए एक शब्द कराए थे, उसमें भी ये आया था, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी। लीजिए, इस प्रकार से समसरिक रोग या छूत की बीमारी, वह बीमारी जो कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, यह बैक्टीरिया एक पशु से दूसरे पशु तक बड़े आसानी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। संक्रामक बीमारी वह होती है जो कि अणु के द्वारा होती है, परंतु इस अणु बीमारी की शरीर में उपस्थिति के कारण यह संक्रमण नहीं फैलाती। पशुओं में छूत की बीमारी इनमें से कौन सी है। तो बताइए भाई, छूत की बीमारी कौन सी है। तो कैलाश, स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, छूत की बीमारी इनमें से कौन सी है। घेंगा है, दूध ज्वर है, टिटनेस है, या कूर पक्का मुंह पक्का रोग है। तो इसका जो आंसर है भाई डी, बिल्कुल भाई बड़ा ऑप्शन है, नो डाउट, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बड़ा ऑप्शन। लीजिए, यह रोग रोम क्या है, रोमधी पशु यानी कि घोड़े में नहीं तथा मुक्कर में वायरस से होता है। यह शीघ्रता से फैलने वाला छूतदार बीमारी है। इस रोग का कारक AOC एमिया 11 विषाणु होता है। लीजिए, और रोग के लक्षण भाई, गाय भैंस में 2 से 7 दिन तक और सूअरों में भाई 24 से 48 घंटे के अंदर दिखते हैं। और इस रोग में पशुओं के पैर और थनों पर छाले पाए जाते हैं। आपसे ये सिस्टम भी पूछ सकता है ये किसके रोग के हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। जो भी पढ़ो भाई बड़े डिटेल से पढ़ो। गलघोटू बीमारी का क्या है भाई, इक्विवेलेंस काल क्या है, 1 से 3, 5 से 7, 9 से 10 और 12 से 15। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा, बिल्कुल भाई। क्या है भाई, बहुत बड़ा नाम है भाई आपका। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। ओके, अपना नाम बताइए। देखिए, गलघोटू बीमारी का इक्विवेशन 1 से 3 दिन में होता है। यह रोग गाय, बैल, भैंस, कभी कभी भेड़ बकरियों में होता है। नेक्स्ट है भाई, जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में और एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं। तो बताइए भाई, क्या कहते हैं। यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं, पशु, ओके, प्राची, ठीक है भाई, प्राची, ओके, स्वागत है भाई। वीरेंद्रा, ओके, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पशु महामारी रोग आएगा, स्थानिक कमारी रोग आएगा, या विदेशी रोग, या फिर विकर्ण रोग। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, पशु महामारी रोग आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। लीजिए भाई, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट, आपकी स्क्रीन पर भाई प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी है, कौन सी है भाई, बताइएगा। प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सरा रोग, प्रोटोजोआ के द्वारा। और यह भाई किसके द्वारा, देखिए, ट्राइपेन सोइविन साई नामक परजीवी के कारण होती है। यह प्रोटोजोआ पशु के रक्त में प्रवेश कर जाता है, जिससे ज्वर, कमजोरी, सुस्ती, वजन कम होना और खून की कमी हो जाती है। कुछ पशु चक्कर काटने लगते हैं और अत्यधिक तीव्र बीमारी होने पर पशु गिर कर मर जाता है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा एक रोग पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में संचारित होता है। तो बताइए भाई, ऐसा कौन सा रोग है। इसका जो आंसर है भाई, दांगी जी, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, किसने क्या बताया था भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, देखिए, डी आएगा। क्या आएगा, डी, ओके। फील्ड फीवर, रेड क्रोच येलो, क्या है भाई, प्रेवियल बुखार एक संक्रमण रोग है जो लेप्टोस्पाइरल कहे जाने वाले क्रॉक्स आकार के बैक्टीरिया से फैलता है। यह मनुष्य से पशुओं में और पशुओं से मनुष्य में संक्रमित हो सकता है और यह जंगली और पालतू पशु दोनों में फैल सकता है। आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे हुए पशुओं को लाया जाता है। इसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाना जाता है। तो बताइए भाई, किस रूप में जाना जाता है। 26 का जो आंसर है क्या आएगा,
ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? देखिए, लाक्षणिक निदान आएगा, ऐतिहासिक आएगा, या कल्चर निदान आएगा, या सब परीक्षा निदान आएगा। तो इसका जो आंसर है नो डाउट बड़ा ऑप्शन। अच्छा भाई, बड़ा ऑप्शन, ठीक है, सब परीक्षा, बिल्कुल डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला है? तो देखिए भाई, बताइए कौन सा है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला है? तो कौन सा है भाई? ए। अच्छा, तुक्का लगाया भाई, बिल्कुल तुक्का बिल्कुल सही है आपका। लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिए, लीजिए जस्ट 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो बताइए कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? MFD, थनैला, एंथ्रेक्स, या फिर टीबी? तो सारे के सारे मैंने आपको बताए थे। इसका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आनंद, बिल्कुल। लीजिए भाई, क्या आएगा? MFD। क्या आएगा भाई? बिल्कुल सही है, MFMD। और वैली और कैरन ने भाई देखिए 1922 में ए और ओ प्रकार की, और वाल्टमैन और टर्वेन ने तीसरे प्रकार की सी वायरस को इस रोग का कारण बताया। ये तीनों वायरस अलग अलग होती हैं। यदि मनुष्य पहले वायरस से बीमार हुआ है, फिर दोबारा दूसरे से, और फिर तीसरे से, तो इस प्रकार पशुओं को 3 बार संक्रमण रहने की संभावना रहती है। और इस रोग का पूरा नाम क्या है भाई? गौर फरमाइएगा, फुट एंड माउथ डिसीज। ओके, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। FMD, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ओके। अगर मैंने क्या बोल दिया, MFD बोल दिया क्या? सॉरी फॉर दैट। FMD, ओके। खुर पक्का या मुर पक्का कहते हैं। दूध के माध्यम से पशुओं में फैलने वाली बीमारी कौन सी है भाई? बताइएगा। थनैला है, मेट्राटिस रोग है, टाइफाइड ज्वर है, या फिर दूध जवर है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, टाइफाइड ज्वर है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। बछड़ों में खुरेरा किया जाता है, बताइए, बछड़ों में खुरेरा किया जाता है चारे के तिनकों को अलग करने के लिए, किन्नियों को अलग करने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, रक्त का संचारण कम करने के लिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, पूरा लिख के हैं, क्या बात है भाई। स्वच्छ लिखने के, स्वच्छ करने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, देखिए इस प्रकार से क्या क्या उद्देश्य हैं भाई? पशुओं को स्वच्छ रखने के लिए, त्वचा रोग से बचाना, और रक्त का संचार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है भाई, दुहाए बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। 100 ppm, 200 ppm, और 400 या फिर 500? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना बता रहे हो भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, 200 बता रहे हो भाई। कितना बता रहे हो? 200, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। ओके, ये कौन से, ये स्टेट में नहीं आते भाई। ओके, ये स्टेट में नहीं आते, ये जो हरियाणा का पेपर होगा ना, उसमें आएंगे 2-3। ओके भाई, ज्योति स्वागत है भाई आपका। लीजिए, और आए भी हुए हैं भाई। आपने कल, मैंने एक पेपर करवाया था, उसमें मैंने खुद देखे हैं भाई, ठीक है। और इससे आए हुए थे क्वेश्चन। ओके, जो ये मैं करवा रही हूँ ना आपसे, इसी से वहां से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। लीजिए, 2024 का पेपर करवाया था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। दुहाई से पूर्व अयन को पोंछने के लिए हाइपोक्लोराइट के घोल का प्रयोग करना चाहिए। 50, 100, 200 या फिर 500? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? ओके, ठीक है, क्या आएगा भाई? 100 आएगा भाई। क्या आएगा? 100 आएगा। लीजिए, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट, क्या आएगा? बी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए, दुहाई से पूर्व अयन को पोंछने के लिए भाई हाइपोक्लोराइट के 100 ppm घोल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर 200 ppm क्लोरीन घोल का, या फिर 2% देखिए डेटोल के घोल से अयन और थनों को पोंछना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, बिल्कुल भाई, कैसे क्वेश्चन है? अच्छा, जैसे हैं भाई, कीजिए। देखिए, दूध जवर में गाय का तापक्रम होता है सामान्य, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, या फिर विषम? ये जो क्वेश्चन है भाई पूछे गए हैं इस प्रकार से। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे ना, अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, तो अपने एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने ज्यादा हम कर सकते हैं उतने ज्यादा। ओके, इस प्रकार भाई इसका आंसर क्या आएगा? सामान्य से कम। क्या आएगा भाई? सामान्य से कम। ओके, देखिए, सामान्य से कम, सींग, थन, कान तथा पैर ठंडे हो जाते हैं। बचाव हेतु 50
देखिए 25% कैल्शियम ग्लूकोनेट का घोल 200-300 सीसी का अंतशिरा इंजेक्शन लगाना चाहिए। अफरा रोग बताइए भाई, अफरा जो रोग है किस चीज से संबंधित है? रेयूमन में गैस इकट्ठी होने से, अधिक भोजन करने से, अधिक पानी पीने से, या जीवाणु संक्रमण से? जिसे नहीं आता ना वो भी ये बता देगा अफरा जो रोग है। ओके भाई, क्रिस्टल क्लियर, स्वागत है भाई आपका। अच्छा भाई, पीडीएफ भाई जैसे ये पूरा हो जाएगा ना मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। और बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा अफारा। जैसे हम बोलते नहीं भाई अफारा, तो किस कारण? गैस इकट्ठी होने से होता है। किससे होता है भाई? गैस इकट्ठी होने से, और इसे ही टिम्पेनी स्लोट भी कहते हैं। और ये भाई रोग अधिक चारा, देखिए गीला चारा खाने के कारण दूषित गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया जैसी गैसों के एकत्रित होने के कारण पेट में तन जाता है। और र्यूमन में हवा भरने से फेफड़ों में भयंकर दबाव पड़ने के कारण पशुओं को श्वास लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट है भाई घेगा वाइटर रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये तो इजी है भाई, सारे के सारे बता दोगे बिल्कुल भाई। राणा फ्रॉम हरियाणा, आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या है भाई? घेंगा थायराइड। क्या है भाई? थायराइड बिल्कुल करेक्ट है। थायराइड ग्रंथि फूलने की अवस्था को घेंगा रोग कहते हैं। इससे भाई गर्दन फूलकर मोटी है ना जैसे दिखाई देने लगती है, और यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, दूध देखिए क्या है, जस्ट 1 मिनट। दूध जवर से पीड़ित गाय के शरीर का तापक्रम बताइए कितना होता है? 30, 42 या फिर 38, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी 45 डिग्री। ठीक है, ओके ठीक है भाई, कितना बता रहे हो भाई? इसका जो आंसर है 38 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है भाई जिन्होंने 38 डिग्री बताया। लीजिए इस प्रकार से देखिए, दूध जवर से पीड़ित गाय के शरीर का तापक्रम 38 डिग्री अंकित होगा। और देखिए जो दूध जवर एक अधिक दूध देने वाली गाय या भैंस को रक्त में कैल्शियम की कमी से होता है। ये कारण भी पूछा जा सकता है किस कारण होता है। ये एक उपाची रोग होता है। इस रोग में शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। सींग, थन, कान, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट लीजिए भाई, बताइए निम्नलिखित दवाइयों में से कौन सी दवा थनैला रोग के लिए उपयोगी है? तो बताइए थनैला रोग के लिए भाई कौन सी उपयोगी है? थनैला रोग बहुत पूछे गए हैं भाई क्वेश्चन यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे, वेरी गुड। ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, जिन्होंने बताया और सभी ने ही डी बताया है भाई। क्या बात, इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है भाई, बहुत अच्छा लगा। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों में सवलेनन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से, मैग्नीशियम या फिर कोबाल्ट? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? मुर्गियों में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? बी, मैग्नीज। क्या है भाई? मैग्नीज। मुर्गियों में स्वेलन होक सिंड्रोम मैग्नीज तत्व की कमी से होता है। इसमें मुर्गियों की हड्डियों में कैल्शियम तत्व के जमा से हड्डियां फूल जाती हैं, जिससे मुर्गियों को चलने में परेशानी होती है। थनेल दूध की पहचान करने हेतु बताइए कौन सा परीक्षण किया जाता है भाई? और ये जो परीक्षण है भाई मैंने आपको बताया था क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले, है ना। MBR टेस्ट होता है, COB टेस्ट होता है, या स्ट्रिप कप टेस्ट होता है। ओके, तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट, है ना। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई? स्ट्रिप कप टेस्ट आएगा। क्या आएगा भाई? स्ट्रिप कप टेस्ट आएगा। देखिए थनैला दूध की पहचान करने हेतु स्ट्रिप कप टेस्ट वह देखिए कैलिफोर्निया मेस्टाइस टेस्ट, जिसे भाई CMT किया जाता है। सुखड़ी भाई गौर फरमाइएगा, सुखड़ी या हड्डी कमजोर रोग किस कमी से होता है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D या फिर विटामिन E? तो जो सुखड़ी है भाई किस कमी से? तो देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ये तो सबको आता है भाई, ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, विटामिन D। क्या आएगा भाई? विटामिन डी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग हो जाता है। यह रोग बच्चों में होता है जिससे हड्डियां लचीली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी आहार नाल में भोजन से फास्फेट और कैल्शियम के अवशोषण और अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। यह दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ये सब आपको पता है। नेक्स्ट बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा?
ओके, यहाँ पे जो ये फीवर है इसका अदर्स नाम पूछा है, क्या होगा भाई? FMD होगा, एंथ्रेसिस होगा, या काउपॉक्स होगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, एंथ्रेसिस। क्या होता है भाई? एंथ्रेसिस। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से इसका नाम क्या है भाई? एंथ्रेसिस है। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया डिसीज है। क्या है भाई? बैक्टीरिया डिसीज है। और सारी की सारी बैक्टीरिया डिसीज और कवक, प्रोटोजोआ, ये सारी मैं आपको बता चुकी हूँ एक बारी में। रानीखेत रोग, देखिए रानीखेत का 5वां छठा क्वेश्चन है ये। रानीखेत रोग इनमें से बताइए किस चीज को प्रभावित करता है? इनमें से किसको? गो पशु को, सुअर को, मछली को, या फिर कुक्कुट को? तो इसका जो आंसर है भाई, प्रवीण कौशिक स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, डी आएगा भाई, कुक्कुट को। किसको भाई? कुक्कुट को। देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। देखिए रानीखेत रोग कुक्कुट को प्रभावित करता है। कुक्कुट में लगने वाले रोग बैक्टीरिया जनित कौन से हैं भाई? फाउल, कोरेला, डायरिया और वायरस जनित है भाई रानीखेत। मार्क रोग और प्रोटोवा जनित है भाई। देखिए कौन सा? काक्सीडियोलोसिस। कुक्कुट माता रोग इनमें से किसको प्रभावित करता है? मछली, सुअर, कुक्कुट, या फिर क्या है भाई? गो पशु। तो कुक्कुट माता रोग इनमें से किसको प्रभावित करता है? मछली को, सुअर को, कुक्कुट को, या फिर गो पशु को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, है ना भाई? यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई? इनमें से देखिए विच मेजर शुड बी इम्प्लीमेंट इंक्रीज पीस्ट पॉपुलेशन रीच टू ETL। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? जस्ट 1 मिनट, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? चारों ऑप्शंस में से बताइए। और ये जो क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखिए कब आया हुआ भाई? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? लीजिए जस्ट 1 मिनट। ओके, आपके कमेंट नहीं दिख रहे भाई, 1 मिनट दीजिए। क्या हो गया? नेटवर्क इशू हो गया लगता है। ओके, देखिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी। डैमेज बाउंड्री मेजर शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग पीस्ट पॉपुलेशन रीचिंग टू ETL। पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षघात तक पोषण संबंधी बीमारी है जो किन की कमी के कारण होता है? तो बताइए भाई किन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की, विटामिन B2 की, और विटामिन डी की, या विटामिन सी की कमी के कारण? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? देखिए ये जो है किसके कारण होता है भाई? इसका आंसर विटामिन B2 आएगा। क्या आएगा भाई? विटामिन B2 आएगा। क्या आएगा? विटामिन B2। पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो B2 की कमी के कारण होता है। और मुर्गियों की प्रमुख बीमारियां देखिए रानीखेत यह वायरस द्वारा फैलती है ना, पैरामिक्सो विषाणु, और चेचक भाई यह रोग बोरीलिओटा एवीपॉक्स वायरस द्वारा और मैरेक्स विषाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न रोग बताइए भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बताइए, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार बताना है। कौन सा है? दूध जवर है, किटोसिस है, या फिर लिमोनाइट्स है, या फिर एचोटूरिया है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, है ना। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है 46 का आंसर ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण टीमेनाइट्स उत्पन्न विकार है, और इसको भाई अफारा के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग सामान्यतः जुगाली वाले जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि में होता है। गुम बोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो बताइए भाई किस में पाई जाती है? मुर्गी में, गाय में, बकरी में, भेड़ में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किस में पाई जाती है? मुर्गी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई? मुर्गी में। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। गुम बोरा नामक बीमारी मुर्गी में पाई जाती है। मुर्गी में लगने वाली अन्य बीमारी रानीखेत, चेचक, मेरकस, बर्ड फ्लू, और ये सभी वायरस द्वारा फैलती हैं।
तो भाई इस प्रकार देखिए आज हमने एक चैप्टर और कंप्लीट कर दिया। कल हम जो करेंगे वो करेंगे घी, दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम और आइसक्रीम और बटर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। और इस प्रकार से भाई ये जो पीडीएफ है कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे ही मैं आपको क्या कर दूंगी भाई, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। इन फ्यूचर आपको क्लास ना देखनी पड़े, सीधा पीडीएफ पढ़ लो, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। ओके, आज 2 क्लास लूंगी भाई। कितनी लूंगी? 2 क्लास लूंगी। ठीक है, अभी एक कंप्यूटर की लूंगी और एक आपका जो केमिस्ट्री चला रखी है उसकी लूंगी। तो चलिए भाई मिलते हैं। क्या है भाई मैम? ठीक है भाई, चलिए थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे लाइव आए है ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई। स्नेहा, ओके भाई, रौनक, प्राची, सोनिया, जय श्री श्याम भाई सभी को। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई।